अच्छा मौलाना, आपकी कास्ट क्या है? हमें अक्सर लोगों को तो पता भी नहीं होता हमारे जो आबा व अजदाद हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से नस्ल चलती आ रही है। तो आपका सुना है कि आप बड़ी दूर तक अपना शजरा बताते हैं, तो उसके बारे में बताएं कि आप कहाँ से, मतलब कि आपका जो शजरा है आपको याद है। हम राजपूत चौहान हैं। पृथ्वीराज का एक बेटा था रामदेव चौहान। जब पृथ्वीराज को शिकस्त हुई 1191 में, शहाबुद्दीन गौरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे शिकस्त दी, फिर उसे कत्ल किया और चौहानों की हुकूमत ख़त्म हुई की। तो उनमें से उसका एक बेटा था रामदेव, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला के हाथों पे मुसलमान हुआ। तो हम लोग उसकी नस्ल में से हैं। सही सही। एक थे चित पावन ब्राह्मण जिनका नाम तुलसी राम था। उन्होंने टीपू सुल्तान से बचने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था और अपने गांव ओवैस को उन्होंने अपना सरनेम ओवैसी बना लिया। उन्हीं तुलसी राम के पुत्र का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था। अब्दुल वाहिद के पुत्र का नाम सुल्तान ओवैसी, सुल्तान ओवैसी के पुत्र का नाम सलाहुद्दीन ओवैसी था। सलाहुद्दीन के पुत्र का नाम अशदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी। और विडंबना देखिए कि ओवैसी ब्रदर जिस गोडसे से घृणा करते हैं ये उसी समाज से हैं, यानी दोनों चितपावन ब्राह्मण। इनका भी यही नैरेटिव, दूसरे लोगों को डराना और हर साल 15 मिनट का समय मांगना। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। भारत देश के सभी लोग, प्रधानमंत्री से लेके the last person on this earth, on the face of Bharat, is a target for conversion. Every Christian is a missionary because उसका ड्यूटी होता है कि 14,000 लोगों को कन्वर्ट करना रोज, डेली। दिस इज द टारगेट दैट इज बीन लेड ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, यानी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के डिसाइड करते हैं कि कितने कैसे करते हैं, कैसे सोसाइटी को इन्फिल्ट्रेट करना है। वी विल बिकम स्लेव्स अगेन इफ दे कन्वर्ट ऑल अ नेशन। फिर उसके बाद हिंदू नहीं होंगे तो हिंदुस्तान कहाँ होगा? एंटी कन्वर्जन लॉ लागू करने से कुछ नहीं होता। मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, जितने भी स्टेट्स जो हैं, जितने भी राज्य जो है एंटी कन्वर्जन लॉ इम्प्लीमेंट किया है, टेल मी हाउ मेनी कन्विक्शंस हैव हैपेंड, कितने लोगों को आपने पकड़ा है? और 72 हुरों का मकसद ये है कि अय्याशी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ताकि आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो। इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हुरे नहीं है। कह दो कि ये झूठ है। जब लौट के मरने के बाद इंसान जीवित होता ही नहीं तो फिर हुरों के बारे में बताएगा कौन? बात तो सही है। जानते सब हैं, हर मुसलमान जानता है कि 72 हुरों का मकसद क्या है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। अपनी बदनामी कौन स्वयं करेगा? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जो सर मैंने अपनी दादी जान से सुना था, जो मैंने अपने दादा से सुना था, वही सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना, हमें खेत बोलना। नमस्कार। हिंदुओं के पतन के मुख्य कारण मस्तक तिलकहीन, शिक्षा धर्महीन, जीवा मंत्रहीन, मन श्रद्धाहीन, हाथ शस्त्रहीन। जय श्री राम। मैं कह रही हूँ ये भारत में उत्पत्ति हुई है, तो अब शुरुआत से मैं कर रही हूँ। यहाँ के पर्वत का क्या नाम है? हिमालय, विंध्याचल, सौहार्द, त्रिशूल उत्तराखंड में, कामदगिरी, त्रिकूट। यहाँ ये है ना, यहाँ सुलेमान है क्या पहाड़ का नाम? सलीम है क्या? सरफरोज है क्या? इसका मतलब ये सनातन की भूमि है। उस मदनी के कहने से क्या होगा? 4 हाथ लगेगी, मिजाज मस्त हो जाएगा।
मैं ये कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुओं के धैर्य का परीक्षा न लो। हिंदू जग चुके हैं, धैर्य की परीक्षा की एक सीमा होती है। यहाँ की नदियों का नाम क्या है? गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी। सलमा है क्या? सुल्ताना है क्या? फरजाना है क्या? इसका मतलब ये सनातन की भूमि है। सागर, जिससे सागर बना है। सरफरोज है क्या? नहीं है। पीपल, कंचनगंधा, कामिनी फूल का नाम है। और कुछ है क्या? आसिफा है क्या? तो फिर ये बोलने की क्या जरूरत है जब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो प्रत्यक्ष है जो आदि अनादि से सनातनी एक धर्म है और मजहर मिशनरी हो सकता है। Sanatan Dharma is the oldest religion of this world. Why is beyond the time. It is the universal truth which sustains with the core of this universe and its beings. However, if we consider the Vedic principles, the age of Sanatan Dharma can be deduced. According to Vedic mathematics, the age of Sanatan Dharma is estimated to be 155.52 trillion years. Let's see how we have come to this conclusion. If we consider the Vedic scriptures, it is considered that 50 years of Brahma have elapsed. We are currently on the first day of the 51st year. Within this day, 6 Manvantaras have already passed. We are living in the 7th Manvantara, named as Vivasvata Manvantara. In this Manvantara, 27 Mahayugas, the Krita Treta and Dwapara Yugas of the 28th Mahayugas have elapsed. This Kali Yuga is in the 28th Mahayuga. Sanatan Dharma is the universal law that exists irrespective of the creation or destruction of the universe. मैं उस धर्म से हूँ जिस पर दूध बहाने के आरोप लगते हैं, खून बहाने के नहीं। मैं उस धर्म से हूँ जहाँ पशुओं पर हाथ फेरना सिखाया जाता है। चाकू फेरना नहीं, हमारे त्योहार मिठाई खाकर मनाए जाते हैं, मांस खाकर नहीं। मुझे गर्व है, मैं सनातनी हिंदू हूँ। हम एक बार नहीं, ये बात हम बार बार दोहराएंगे। हम श्री राम की सौगंध खाते हैं। इस वीडियो को हर हिंदू तक पहुँचाएंगे। अद्भुत है महिमा दो अक्षर के नाम।